प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम आपको नवरात्रि में मां भगवती की स्थापना किस तरह करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बताएंगे। और मां भगवती के प्रिय जो जवारे हैं वो किस तरह बोना चाहिए और मां भगवती की कौन सी तरफ अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, आज हम आपको वह सब बताएंगे। क्योंकि मां भगवती की आराधना यदि हम नियम से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो उसका विशेष फल शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए आज हम मां भगवती की स्थापना के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम एक बाजोट लेना चाहिए और बाजोट के ऊपर सफेद कपड़ा या पीला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा आप ले सकते हो। तो यहाँ पर सफेद कपड़ा इस तरह बिछा करके और चारों तरफ से बांध करके फिर इस बाजोट पर अष्टदल कमल बनाना चाहिए। तो यहाँ अष्टदल कमल हम पीले चावल से भी बनाते हैं या फिर हम इस तरह मां भगवती के अष्टदल बनाने के लिए पीले चावल लेना चाहिए, लाल चावल लेना चाहिए और हरे चावल लेना चाहिए। और यह सफ़ेद चावल हैं। इन चारों वस्तुओं के द्वारा हम अष्टदल कमल तैयार करें। इस तरह से चावल लेके पीले चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। इस तरह अष्टदल कमल बना करके फिर माँ भगवती का स्थापन करें। माता रानी की मूर्ति हो तो मूर्ति और यदि फोटा हो तो फोटा इस तरह से रखें माता रानी का। उसके बाद में फिर उनकी पूजा करें। इस तरह से फिर माता रानी को चुनरी उड़ानी चाहिए, फिर फूलहार वगैरह चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में भगवती के कलश की स्थापना करनी चाहिए। एक तांबे का या मिट्टी का कलश लेना चाहिए और कलश को अच्छी तरह धो करके साफ करके फिर उसमें पानी और गंगा जल डाल करके तैयार करने हैं। फिर सिंदूर से या फिर रोली से बढ़िया स्वस्तिक बनाना चाहिए और चारों तरफ 5 तिलक करना चाहिए, क्योंकि कलश के ऊपर 5 देव की स्थापना की जाती है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रेत गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये 5 देवों के यहाँ चारों तरफ टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद में फिर माँ भगवती के कलश को इस तरह से फिर कलावा लपेटना चाहिए। 5 या 7 कलावा लपेट सकते हो आप। एक की संख्या में लपेटना चाहिए। फिर बांध देना चाहिए। उसके बाद में एक नारियल लेना चाहिए और नारियल पर भी मोली यानी कि कलावा लपेटना चाहिए। इस तरह से कई लोग इस पे चुनरी भी लपेट के रखते हैं, लेकिन कलावा या चुनरी दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों वस्त्र ही माने जाते हैं। उसके बाद में फिर चारों तरफ तिलक करना चाहिए सिंदूर से और
रोली से यानी कि कंकु। उसके बाद में पंच पल्लव लेना चाहिए, यानी कि आम के पत्ते लेकर के फिर कलश के अंदर रखना चाहिए इस तरह से। फिर उसके बाद में एक सिक्का यानी 1 रुपया और एक सुपारी, थोड़े सफ़ेद चावल और थोड़े पीले चावल इस कलश के अंदर स्थापन करना चाहिए माँ भगवती का नाम लेते हुए। अगर मंत्र आपको नवाण मंत्र याद हो तो आप नवाण मंत्र बोल सकते हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः। माँ भगवती जगदम्बा आप इस कलश के ऊपर उसके बाद में इस कलश को उठा करके अष्टदल कमल के बीच में स्थापित कर देना चाहिए और जो सातिया है, स्वस्तिक है, उसे सामने रखना चाहिए इस तरह से। बोल भगवती जगदम्बा माते की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः। माँ भगवती जगदम्बा दिव्यै नमः। उसके बाद में माँ भगवती का पीले चावलों के द्वारा इनको स्थापित यानी कि प्रतिष्ठा कर देना चाहिए। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्वै देवत्वमश्चर्य माँ महे तिष्ठक्षण प्रतिष्ठे भवेताम। पीले चावल छोड़ करके माँ भगवती जगदम्बा आप इस कलश और श्रीफल के मध्य में आकर के विराजमान हो और आप हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करें। और माँ भगवती को गजरा भी बहुत प्रिय है, तो आप पुष्प के द्वारा गजरा यानी बेणी आप चढ़ाओ तो बहुत अच्छा है, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार से माता जी की पूजा करनी चाहिए। सिंदूर, रोली, गुलाल, हल्दी और अबीर ये सभी वस्तु लेकर के और सफ़ेद चावल माँ भगवती जगदम्बा को अर्पण करना चाहिए। अमीरंच गुलालंच चंदन चोवामेव च अबीरेणार्चितो देवा ग्रहाणा परमे अमीरम गुलालम सिंदूरम समर्पयामि। उसके बाद में माँ भगवती जगदम्बा को जो भी घर पे बनाया हुआ प्रसाद हो उसे रखना चाहिए और उसके बाद में माँ भगवती जगदम्बा को जो फल हैं उनका भोग लगाना चाहिए और उसके बाद में यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। इस तरह से एक मिट्टी का पात्र ले लेना चाहिए और उस पात्र में रोली घोल करके बीच में स्वस्तिक बनाना चाहिए। करो। इस प्रकार से मिट्टी अच्छी लेनी चाहिए। इस मिट्टी को पहले नीचे बिछाना चाहिए, अच्छे से इसमें डाल देना चाहिए। इस तरह मिट्टी डाल करके फिर जौ के जवारे बोना चाहिए। देवी भागवत में जौ के जवारों का विधान बताया गया है कि शास्त्रों में ये लिखा है और देवी भागवत में भी लिखा है कि जो जौ होती है जिसको हवन में सामग्री बनाने के समय जौ डालते हैं वही जौ के जवारे बताए गए हैं, न कि ज्वार के। कई जगह देखा गया है कि जो ज्वार होती है, बाजरा होता है और कई जगह सप्त धान्य के बोए जाते हैं जवारे, लेकिन शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं बताया गया है। देवी भागवत में स्पष्ट है कि जो जौ हैं वो माता जी को प्रिय हैं, इसलिए जौ के ही जवारे बोना चाहिए। इस प्रकार से जवारों को बोते जाना चाहिए।
उसके बाद फिर मिट्टी डालनी चाहिए। 3 परत लगाई जाती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की। उसके बाद में जो झीनी झीनी मिट्टी हो उसे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए, और अधिक मिट्टी भी नहीं डालनी है, क्योंकि अधिक मिट्टी डाल दोगे तो जवारे ऊपर देर से निकलेंगे, इसलिए थोड़ी मिट्टी डालनी है। उसके बाद में इसमें पानी डालना है, जितना पानी आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है, क्यों भींगे हुए जब जौ होते हैं तो उसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार जवारे बोने के बाद माँ भगवती जगदम्बा का स्मरण करते हुए अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड दीपक बाजौट पर ही रखना है, इसलिए दीपक को हमेशा प्रज्वलित करने से पहले नीचे चावल रखना चाहिए। तो इस तरह से दीपक के नीचे चावल रखना है। उसके बाद में दीपक इसके ऊपर स्थापित कर देना है, क्योंकि माँ भगवती जगदम्बा का जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसको हमेशा दाएं अंग ही रखना चाहिए, दाहिने साइड ही यानी कि राइट साइड ही प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड दीपक के पास भी पुष्प चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी यवनकृत यावत कर्म समाप्तिता तावस्तम स्वस्तिरुवा। हे दीप देवता, आप सदा हमारे जीवन को प्रकाशमय रखना, और माँ भगवती की जो हम पूजा कर रहे हैं आप उसके साक्षी हैं, इसलिए माँ भगवती हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करें। इस तरह से माँ भगवती की स्थापना करने के बाद जवारे बोना चाहिए। जवारे बोने के बाद अखंड दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार से माँ भगवती जगदम्बा की जो स्थापना करता है, माँ भगवती जगदम्बा उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है जो हम भगवती की आराधना विधि विधान से करते हैं तो उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि हम बिना विधि के अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है जिस प्रकार से ऊसर भूमि के अंदर अगर हम बीज डालते हैं तो वो बीज उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए पहले देखते हैं कि मिट्टी उपजाऊ है तो उसमें अगर बीज डालेंगे तो बीज पेड़ का रूप ग्रहण करके उसमें से फल और अनाज हमको देते हैं। यदि ऊसर भूमि में बोएंगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं। इस प्रकार से माँ भगवती की हम विधि विधान के अनुसार पूजा की है, तो आप सभी भी इसी प्रकार से माँ भगवती की पूजा पाठ करें और अपने इष्ट मित्रों को, अपने संबंधी वालों को और अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, सभी को ये वीडियो आप शेयर करना, क्योंकि पूजा का जो नियम है उसके अनुसार जो पूजा करेगा उसकी भी मनोकामना पूर्ण होगी, और आप उनको शेयर करोगे ये वीडियो तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। क्योंकि जब अपना पुण्य हम खुद कर रहे हैं और वही पुण्य हम दूसरे से करवाते हैं तो हमारे पुण्य 1000 गुना फल को प्राप्त होते हैं। अनंत पुण्य फलम, यानी कि अनंतता के पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करना और हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना। आप सभी की माँ भगवती जगदम्बा मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी, राधे राधे।